नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। एमपी पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल के लिए आधिकारिक प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं और संभवतः आप सभी अभ्यर्थियों ने अपने अपने प्रवेश पत्र देख भी लिए होंगे। इन प्रवेश पत्रों के साथ ही साथ जो सूचना बोर्ड ने बताई है, निर्देश बताए हैं, जो इंस्ट्रक्शन बताए हैं, वो भी आपने पढ़ लिए होंगे। आज की इस वीडियो में अपन इन सभी निर्देशों को दोबारा से पढ़ेंगे ताकि जब आप फिजिकल के लिए जाएं, जब आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं, तो उस समय किसी प्रकार की कोई समस्या ना है। कहीं ऐसा ना हो कि हमसे कोई त्रुटि हो जाए और वहां पर हमें परेशान ना होना पड़े। तो अपने तो यही कोशिश है कि वहां पर किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए, माइंड डिस्टर्ब ना हो, है ना। इसके साथ ही साथ कुछ अभ्यर्थियों को और भी समस्याएं, जैसे उनका एसएससी जीडी का और एमपी पुलिस का फिजिकल सेम डेट में है या फिर एक आध दिन का अंतर है। किसी ने गलती से एनसीसी भर दिया, किसी ने डॉक्यूमेंट्स जो है वो फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बाद में बनवाए। तो इन तमाम सवालों के जवाब अपन इंस्ट्रक्शन में ढूंढेंगे। आइए मैं इसको पढ़ना शुरू करता हूं। ऑनलाइन परीक्षा में एक एक शब्द इसका गहराई से समझना ताकि वहां कोई आपको दिक्कत ना हो। ऑनलाइन परीक्षा में सफल अपना सूचना पत्र डाउनलोड कर निर्धारित शारीरिक प्रवीणता परीक्षा स्थल पर पहुंचे सभी उम्मीदवारों को उनके निर्धारित दिनांक को ही पहुंचना है। उम्मीदवार को शारीरिक प्रवीणता के लिए जो दिनांक व स्थान सूचित किया जा रहा है उस दिनांक व स्थान में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो बोर्ड ने स्पष्ट कह दिया है भाई कि जो आपको दिनांक व स्थान दे रखा है उसी दिनांक को उसी स्थान पर उसी समय पर पहुंचना है। अगर आप चाहें कि उसमें किसी कारणवश बदलाव किया जाए तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसलिए अपने आप को उसी डेट के लिए तैयार रखें। आप कैसे पहुंचेंगे वो आपकी व्यवस्था है, लेकिन आपको उसी तिथि में उसी डेट को पहुंचना है और उसी स्थान पर पहुंचना है। अब देखिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर जाने हैं। तो सबसे पहले आप अपना आधार कार्ड, इन्होंने आधार कार्ड के रूप में वैकल्पिक नहीं बताया है कि कोई भी आप फोटो युक्त आईडी प्रूफ लेकर जा सकते हैं जिसमें जो है आपकी फोटो लगी हो, चाहे वो पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, वोटर कार्ड हो, पासपोर्ट हो। नहीं, इन्होंने स्पष्ट लिख रखा है कि आधार कार्ड आपको लेकर जाना है। दूसरा डॉक्यूमेंट्स देखिए अपना जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल या इंटरमीडिएट 10+2 की अंक सूची जिसमें जन्म तिथि लिखी हो। तो भैया आपको अपनी ऐसी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने, चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र हो, चाहे आपकी 10th की मार्कशीट हो, चाहे 12th की मार्कशीट हो जिसमें आपकी जन्म तिथि लिखी हो। हुई हो गई। फिर आगे देखिए शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र। इन्होंने यहां पर न्यूनतम नहीं लिखा है कि आपकी न्यूनतम क्वालिफिकेशन जैसे 10 पास मांगी गई थी तो आप कम से कम 10 की मार्कशीट लेकर जाइए। इन्होंने कहा शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र। इसका मतलब है कि आपने अगर जो है 12th पास है तो 12th की भी लेकर जाइए, आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएशन की भी लेकर जाइए, आप जो है पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट लेकर जाइए। इन्होंने सिर्फ इतना लिखा है कि शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र। मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय का जीवित रोजगार पंजीयन। अब इस लाइन को समझिए आप, मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय का जीवित रोजगार पंजीयन। इसका मतलब है कि वो जो है एक्सपायर ना हुआ हो। अब फॉर्म भरते टाइम कोई दूसरा लगाया था, वो एक्सपायर हो गया, फिर हमने नया बनवा लिया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मैं चाहूंगा कि आप दोनों लेकर जाएं ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। आगे देखिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर के सभी उम्मीदवारों को शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम, कार्यालय इत्यादि उसमें सुस्पष्ट होने चाहिए। तो आपको जैसे जो SC ST और OBC वाले कैंडिडेट है, आपको अपना जाति प्रमाण पत्र लेकर जाना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल की हम बात कर रहे हैं, ओरिजिनल लेकर जाने हैं। ये स्वयंसेवी, नगर सैनिक तथा नगर सेना के नॉन कमीशन अधिकारियों कर्मचारियों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए नगर सेना की 3 वर्ष की सेवा काल का प्रमाण पत्र। तो जो अभ्यर्थी जो है नगर सेना है, स्वयंसेवी हैं, इनको अपने सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र साथ लेकर जाने हैं। भूतपूर्व सैनिकों के मामले में सेना का सेवा प्रमाण पत्र। तो जो भी एक्स सर्विसमैन है, भूतपूर्व सैनिक है, उनको अपना सेना का सेवा प्रमाण पत्र लेकर जाना है। एनसीसी सी प्रमाण पत्र। अच्छा, एनसीसी के 3 प्रमाण पत्र होते हैं। जैसे एनसीसी कौन कौन से होते हैं? एनसीसी नेशनल कैडेट कोर, तो A B C ये होते हैं। तो ये सबसे जो है छोटा होता है, उससे आगे B, उससे आगे C। यदि किसी ने C प्रमाण पत्र धारण कर रखा है तो उसको प्राप्तांक में 5% अंक मिलते हैं। जैसे आपकी परीक्षा में 100 अंक की परीक्षा हुई, आपके 80 नंबर आए थे, तो वो एनसीसी के होने से आपके 84 नंबर हो जाएंगे। इतनी बात समझ गए। अब किसी के पास एनसीसी A है, उसने भी एनसीसी टिक कर दिया, तो भाई A मान्य नहीं होता, आपको एनसीसी का C प्रमाण पत्र लेकर जाना है। और जिन्होंने भी, उनके पास एनसीसी नहीं थी लेकिन एनसीसी टिक कर दिया,
तो उनको भाई दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इससे आपको जो है लाभ मिलता है, आपने जो जानकारी भरी है वो डॉक्यूमेंट्स आपको दर्शाने पड़ेंगे। पूर्व से नियोजित उम्मीदवारों को उनके नियोक्ता के द्वारा जारी सेवा में होने का प्रमाण पत्र एवं नियोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र। तो जो उम्मीदवार जो नौकरी में है तो उसके अपने जो है प्रमाण पत्र लेकर जाने पड़ेंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किसी दंपत्ति में से उच्च जाति के पति पत्नी अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए पुरस्कार संबंधी प्रमाण पत्र। तो यदि किसी ने अंतरजातीय विवाह किया हो और उसको जो उच्च जाति का हो उसको छूट चाहिए, तो भाई उसको भी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र या पुरस्कार संबंधी प्रमाण पत्र जो है जारी दिखाने पड़ेंगे। विक्रम पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु सीमा में छूट हेतु विक्रम पुरस्कार संबंधी प्रमाण पत्र। विवाहित अभ्यर्थियों को उनके बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र। ध्यान रखें, बहुत सारे अभ्यर्थी आप में से विवाहित होंगे तो इन्होंने विवाह प्रमाण पत्र नहीं मांगा है, इन्होंने मांगा है आपके बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र। क्योंकि मध्य प्रदेश में क्या पूरे देश में ही शायद एक नियम है कि आपके 2 से अधिक जीवित बच्चे नहीं होने चाहिए। अगर आपके 2 से अधिक जीवित बच्चे हैं तो फिर आप सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं है। तो उन्होंने क्या मांगा है, आपको आपके बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र, ना कि विवाह प्रमाण पत्र। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों हेतु मध्य प्रदेश राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र अर्थात समस्त प्रकार के आरक्षण के पात्रता हेतु मध्य प्रदेश राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। अब अगर आप मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी हैं और आप जो है आरक्षण चाहते हैं तो आपको मध्य प्रदेश का मूल निवासी लेकर जाना अनिवार्य है, अन्य राज्यों के लिए नहीं है। लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो आपको मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है और वो प्रमाण पत्र होना जरूरी है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र। ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र, अच्छा ईडब्ल्यूएस जो है एक्सपायर हो जाता है समय समय पर, तो आपने जब फॉर्म भरते समय जो लगाया था वो भी लेकर चले जाइए, नया बनवा लिया वो भी लेकर चले जाइए, इसमें क्या हर्ज है। अच्छा देखिए भैया, अभी तक इन्होंने फोटो को लेकर कोई बात नहीं कही है कि आपको नई फोटो लेकर आनी है कि पुरानी फोटो लेकर आनी है कि फोटो लेकर आनी है, कुछ भी फोटो को लेकर नहीं कहा है। लेकिन मेरी सलाह आपको यह है कि आप फोटो लेकर जाइए, 4-6 फोटो आपके साथ में होनी जरूरी है। बाकी आगे देखते हैं अगर इसमें कुछ हो फोटो को लेकर। तो उम्मीदवार उक्त क्रम में ही मूल दस्तावेज और उसी क्रम में उनकी स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रतियां लगाकर दस्तावेज परीक्षण प्राधिकारी के पास उपस्थित होंगे। अप्रमाणित प्रति को मान्य नहीं किया जाएगा। अच्छा, जो क्रम में हमने आपको बताया, जैसे पहले आधार कार्ड फिर मार्कशीट, तो इसी क्रम में आपको सारे डॉक्यूमेंट सेट करके लेकर जाने हैं, ओरिजिनल भी और फोटो कॉपी भी। और ध्यान रखें, फोटो कॉपी जो है वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, स्वप्रमाणित होनी चाहिए। बिना स्वप्रमाणित कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका मान्य नहीं किया जाएगा। तो स्वप्रमाणित करने में कोई दिक्कत नहीं, स्वयं के हस्ताक्षर उस पर करने हैं। पहले क्या होता था कि अटेस्ट कराना पड़ता था, हम स्कूल में जाकर या अस्पतालों में जाकर इनको अटेस्ट कराते थे सक्षम अधिकारियों से, पर अभी ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको सेल्फ अटेस्ट करने हैं। यदि उम्मीदवार मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण में अयोग्य पाया जाता है अथवा असफल होता है तो उसे नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी, भले ही वह ऑनलाइन परीक्षा में सफल रहा हो। यदि आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल हो जाते हैं तो फिर आपको फिजिकल के लिए ही शामिल नहीं किया जाएगा, आपको फेल कर दिया जाएगा, आपको अयोग्य घोषित करके बाहर निकाल दिया जाएगा। आपके एग्जाम में कितने नंबर आए हों, कितना अच्छा आपका फिजिकल, उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत व्यवस्थित ढंग से अच्छी तरह से तैयार करके जाइए, क्योंकि अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि आप सही अभ्यर्थी हैं, आप फर्जी नहीं हैं, आपके साथ कोई समस्या नहीं है, लेकिन गलती से आप कोई गलती कर गए, कोई डॉक्यूमेंट्स भूल गए या साथ लेकर नहीं गए और पता चले वो आपको बाहर कर दे, भाई फिर आप कहें कि हमको समय दीजिए, 1 दिन का 2 दिन का, देने वाले दे देते, नहीं देने वाले नहीं देंगे, तो आप क्या कर लेंगे। इसलिए पहले से ही तैयार होकर जाइए ना इन चीजों के लिए। उम्मीदवार को 800 मीटर दौड़ के लिए 1 अवसर एवं लंबी कूद व गोला फेंक के लिए 3-3 अवसर दिए जाएंगे। शारीरिक प्रवीणता परीक्षा में आपका शामिल होना, आपकी यह सहमति मानी जाएगी कि आप इस परीक्षा में अपनी जिम्मेदारी रिस्क पर शामिल हो रहे हैं। इस परीक्षा के दौरान यदि किसी कारण से आपको किसी प्रकार की चोट लगती है तो उसकी कोई जिम्मेदारी मध्य प्रदेश शासन, पुलिस विभाग तथा परीक्षा संचालित कराने वाली अधिकारी की नहीं होगी। तो आप अपनी पूरी तरह से रिस्क पर ही इस परीक्षा में या इस फिजिकल में शामिल हो रहे हैं। यदि आपको किसी प्रकार की कोई चोट लगती है, आप बीमार हो जाते हैं और कई बार तो अभ्यर्थियों की जान भी चली जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी न पुलिस विभाग की होगी, न पुलिस मुख्यालय की, न वहां सक्षम जो अधिकारी है उनकी, और ना ही परीक्षा कराने वाली संस्था की। स्पष्ट इन्होंने इस बात को कह रखा है। शासन द्वारा घोषित नियमों के अंतर्गत पात्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर आवेदन पत्र में दिए गए पते से परीक्षा केंद्र तक आने जाने के साधारण श्रेणी के किराए की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
इस हेतु बैंक खाते की प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति साथ लाना अनिवार्य है। तो जैसे SC ST EWS वाले अभ्यर्थियों को किराया भत्ता मिलेगा, उसके लिए आपको अपना बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी जो है साथ में लेकर जानी पड़ेगी, साथ ही साथ शायद आय भी साथ में लेकर जानी पड़ती है। यहां स्पष्ट किया जाता है कि उम्मीदवार के पास समस्त प्रमाण पत्र, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 10/7/2023 के पूर्व जारी होना अनिवार्य है। आवेदन पत्र भरने की अंतिम दिनांक के बाद जारी किए गए प्रमाण पत्रों को मान्य नहीं किया जाएगा। एक CC कमेंट करके कह रहा था, मैं उसको CC इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ बेवकूफ मानते नहीं है बात को। मैंने कहा था बहुत पहले ही कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स फॉर्म भरने की लास्ट डेट के पहले के ही मान्य होंगे, बाद के मान्य नहीं होंगे। लेकिन वो कह रहा था कि नहीं मेरे सारे बात के हैं, कर ले कौन क्या कर रहा। अब भाई जाना सारे बात के अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर, पता चल जाएगा कौन क्या उखाड़ रहा तेरा, है ना। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपके सभी डॉक्यूमेंट्स जो है वो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट इन्होंने दे रखी है कौन सी है, 10/7/2023, उसके पहले के होने चाहिए। जैसे जाति प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, ये तमाम डॉक्यूमेंट आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट के पहले के होने चाहिए। शारीरिक दक्षता परीक्षा के मापदंड विज्ञापन में दर्शाए अनुसार होंगे। जो आपको बताया गया था ना, एक चार्ट टाइप का था नॉर्मल उसमें विज्ञापन में कि आपको दौड़ के इतने नंबर मिलेंगे, इतने समय में अगर आप दौड़ निकालें, इतने कूदे तो इतने नंबर, तो ये सब उसके हिसाब से ही रहेगा, है ना। आरक्षक GD संवर्ग के समस्त अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण में अधिकतम कुल योग के न्यूनतम 30% अंक लाने होंगे, जिसके अंक अंतिम प्रवीणता सूची के लिए प्रथम चरण के अंकों के साथ जोड़े जाएंगे। अगर आप जो है 30 से कम अंक लाते हैं तीनों ही विधाओं में मिलाकर, मतलब दौड़, लंबी कूद और गोला फेंक, इन तीनों में ही अगर आपके 30 नंबर से कम आते हैं तो फिर आप डिस्क्वालीफाइड माने जाएंगे। जैसे अगर कोई किसी का मान लो पैर, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन किसी का पैर मुड़ जाए और जो है उसकी दौड़ मान लो 3 मिनट 10 सेकंड में आए या 3 मिनट 20 सेकंड में आए, वो दौड़ ही ना पाए, उसको एक भी नंबर ना मिले उसका, लेकिन फिर धीरे धीरे उसको जो है आराम करके ठीक हो जाए और लंबी कूद में उसको मिल जाए 15 नंबर और गोला फेंक में 20 नंबर मिल जाए, तो उसके 35 नंबर काउंट हो जाएंगे। लेकिन मान लो उसको लंबी कूद में मिले, लंबी कूद भी ना कर पाए, लेकिन गोला में अगर उसको 25 नंबर मिल गए तो ये 25 नंबर भी उसके किसी मतलब के नहीं है, क्योंकि आपको कम से कम 30 नंबर लाना अनिवार्य है तीनों ही विधाओं में। भले ही आपके किसी एक में 0 आ जाए, किसी में 30 में से 30 आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मिनिमम आपके 30 नंबर आने ही आने चाहिए। आरक्षक रेडियो ऑपरेटर के लिए अभ्यर्थी को 800 मीटर दौड़ में केवल 20% न्यूनतम अंक, 40 में से 8 अंक लाने होंगे। तो जो भी रेडियो वाले अभ्यर्थी हैं उनको 40 में से मतलब 20% अंक लाने हैं, 40 में से 8 नंबर लाना अनिवार्य होगा, जिसके अंक अंतिम प्रवीणता सूची के लिए प्रथम चरण के अंकों के साथ नहीं जोड़े जाएंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षण केवल क्वालिफाइंग प्रकृति का होगा। तो रेडियो वाले अभ्यर्थियों के लिए फिजिकल सिर्फ जो है वो क्वालिफाइंग है, आपको सिर्फ पास करना है, उसका मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। सामान्य दस्तावेज परीक्षण शारीरिक प्रवीणता परीक्षा 1 दिन में संपन्न हो जाएगी, फिर भी अप्रत्याशित कारणों से इसमें ज्यादा समय लग सकता है, अतः आप 2 से 3 दिनों तक ठहरने की पूरी तैयारी के साथ आवें। वैसे तो नॉर्मल में प्रक्रिया जो है एक दिन में पूरी हो जाती है कि सुबह से दौड़ हो जाती है, फिर सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर दौड़ और सारे इवेंट हो जाएंगे। पर हो सकता है किसी कारणवश ये सर्वर ना आए, सिस्टम काम ना करे, पहले दिन समस्याएं आती हैं बहुत ज्यादा, और मान लो अगर उसमें समय लगे तो भाई कम से कम आप 2 से 3 दिन की रहने की अपनी व्यवस्था करके रहने खाने की। यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से परीक्षा के दिनांक, समय या स्थान में परिवर्तन किया जाता है तो इसकी सूचना परीक्षा केंद्र के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी। मान लो किसी दिन किसी सेंटर पर बहुत ज्यादा पानी बरस जाए या कोई और समस्या आ जाए तो आपको सूचना नोटिस बोर्ड के माध्यम से मिल जाएगी। मध्य प्रदेश ESB की वेबसाइट से डाउनलोड परिणाम पर्ची की 2 प्रतियां, अपना आधार कार्ड, एक फोटो तथा समस्त मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी स्वयं प्रमाणित प्रतियां अपने साथ लाना अनिवार्य है। ध्यान से सुने इस लाइन को, आपके रिजल्ट की कॉपी, इन्होंने कहा ना डाउनलोड परिणाम की पर्ची की 2 प्रतियां, अपना आधार कार्ड, एक फोटो, तो फोटो की हम बात कर रहे थे, इन्होंने एक फोटो कहा है, हालांकि नई पुरानी कुछ नहीं कहा है, तथा समस्त मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी स्वयं प्रमाणित प्रतियां अपने साथ लाना अनिवार्य है। दस्तावेज परीक्षण एवं शारीरिक प्रवीणता परीक्षा के दिन प्रातः 6 बजे परीक्षा स्थल पर पहुंचना अनिवार्य है। तो आप जो है 6 बजे पहुंचना अनिवार्य है आपके लिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप 6 बजे से पहले ही पहुंच जाएं, क्योंकि सभी अभ्यर्थी 6 बजे पहुंच जाएंगे, जो 6 बजे पहुंचेंगे वो बहुत लेट दौड़ पाएंगे, अभ्यर्थी बहुत पहले पहुंच जाते हैं। उम्मीदवार को उसका बैकपैक
बैकग्राउंड के अंदर लाने की अनुमति दी जाएगी, परंतु ग्राउंड के अंदर कोई भी उम्मीदवार मोबाइल फोन का उपयोग नहीं कर सकेगा। उम्मीदवार का कोई भी सामान गुमने पर उसकी जवाबदारी स्वयं उम्मीदवार की होगी। तो आप अपना बैग ग्राउंड के अंदर लेकर जा सकते हैं, लेकिन आप वहां पर फोन का उपयोग नहीं कर सकते। और अगर आपका कोई सामान गुम जाता है तो भले ही हजारों पुलिस वाले खड़े रहें, लेकिन आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी वहां पर, इसलिए अपने सामान का ध्यान रखें। आमतौर पर ऐसी समस्याएं होती नहीं है भाई, कोई किसी का बैग चुराए नहीं, सब अपनी नौकरी जिंदगी बदलने के लिए वहां पर जा रहे होते हैं। ग्राउंड में एक बार प्रवेश देने के बाद ग्राउंड से बाहर जाने की अनुमति समस्त विधाओं के समाप्त होने के बाद ही दी जाएगी। अतएव उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने साथ पानी की बोतल, फल, स्वल्पाहार ला सकते हैं। भाई जैसे मान लो आप ग्राउंड में एंट्री कर गए, उसके बाद आप ग्राउंड के बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो आप अपने साथ पानी की बोतल, अगर मान लो वहां का पानी आपको ना मिले या वहां का पानी आपको अच्छा ना लगे पीने में, तो आप उनसे क्लेम नहीं कर सकते। उन्होंने तो पहले कह दिया था ना कि आप अपने साथ पानी खुद लेकर आए। तो पानी की बोतल, हल्का खाना, स्वल्पाहार और क्या नाम फ्रूट्स वगैरह आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं। शारीरिक प्रवीणता परीक्षा में भाग लेते समय उम्मीदवार शालीनता का ध्यान रखेंगे। पुरुष उम्मीदवारों को भी उचित वेशभूषा जैसे रनिंग शॉर्ट्स, पैंट व टी शर्ट पहनना अनिवार्य होगा, अतः वे अनिवार्यतः रनिंग शॉर्ट्स, पैंट व टी शर्ट अपने साथ लाएं। शारीरिक दक्षता चयन के विभिन्न चरणों में आधार EKYC सत्यापन कराया जाएगा, अतएव अपना आधार कार्ड साथ लाएं। साथ ही अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उनका आधार नंबर उनके द्वारा लॉक ना किया गया हो। तो आधार वेरिफिकेशन होगा, आपका EKYC सत्यापन होगा, और उस EKYC सत्यापन के लिए आपका आधार बायोमेट्रिक होगा। तो अपना आधार कार्ड अगर किसी ने लॉक कर रखा हो तो वो उसको अनलॉक कर दे। साथ ही साथ ये प्रारूप भी आप भर के शायद जाएंगे, हो सकता है वहीं मिल जाए, हो सकता है साथ लेकर जाना पड़े। इसमें लिखा है घोषणा पत्र है, मैं घोषणा करती हूं कि आरक्षण DD एवं रेडियो की भर्ती 2023 की शारीरिक दक्षता परीक्षा में स्वयं की जिम्मेदारी से शामिल हो रही हूं। किसी भी प्रकार की क्षति के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा। मैं अपने अंगुली रेटिना चिन्हों के आधार सत्यापन की भी सहमति देता हूं। नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र, मोबाइल नंबर, ये जानकारी आपको भर के देनी पड़ेगी। तो प्यारे भाइयों बहनों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप अपने सभी निर्देशों को बेहतर ढंग से पढ़ लें, समझ लें, उनका विश्लेषण कर लें। आप जब फिजिकल देने जाएं तो वहां किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। जैसे आप अभी दौड़ते हैं, डेली ही टाइमर लगाते हैं, कभी आप 10 मिनट का, कभी 20 मिनट का डेली टाइमर लगा के दौड़ते हैं कि आपने 5 किलोमीटर कितने समय में निकाली, 1600 मीटर कितने समय में निकाली, 800 मीटर कितने समय में निकाली। लेकिन जिस दिन आप प्रॉपर ट्रायल दे रहे होते हैं, उस दिन आपका अपने आप BP बढ़ जाता है, घर में बैठे बैठे, ग्राउंड में बैठे बैठे। तो सोचिए, जब आप अपनी जिंदगी के लिए, जिंदगी बदलने के लिए उस ग्राउंड में दौड़ने वाले होंगे, उस समय आपकी क्या हालत हो रही होगी। इसलिए उस दौरान आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए जो आपको BP बढ़ा दे। डॉक्यूमेंट में छोटी सी कमी कोई निकाल दे, आपका BP बढ़ जाएगा। तो ऐसी दिक्कतों से बचने की कोशिश कीजिए। सभी दस्तावेजों को पहले ही तैयार कर लीजिए, सेट बनाकर रख लीजिए। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने ऐसे अन्य साथियों तक साझा कर दें, संभवतः जो इस वीडियो को देखना पसंद करेंगे, जिनको इस वीडियो की जरूरत हो सकती है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन है, अपने इस छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।